करबला की सरजमीन पर खामोशी थी, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की थी। एक तरफ हक चंद नुफूस कुदसिया के साथ गुर्बत और तन्हाई में खेमाजन, और दूसरी तरफ बातिल अपनी पूरी कुव्वत, साजिश और लश्करों के साथ मैदान में उतरने को तैयार। ये वो लम्हा था जहां सिर्फ तलवारें नहीं टिकरानी थी, बल्कि नीयत, ज़मीर और अंजाम भी टिकराने वाले थे। 3 मुहर्रम 61 हिजरी। रेत उड़ रही थी, फजा में एक अनजाना खौफ घुल चुका था। इधर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का काफिला करबला के मैदान में गरीबुल वतनी के आलम में क़याम पजीर था, और इधर कूफा की फजा में एक और कहानी लिखी जा रही थी, जुल्म की, लालच की और एक ऐसे फैसले की जो तारीख पर हमेशा के लिए दाग बनने वाला था। कूफा में यजीदी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो इस मुकद्दस काफिले के मुकाबिल खड़ा हो सके। आखिरकार निगाह जाकर ठहरी एक ऐसे नाम पर जिसका माजी रोशन था मगर मुस्तकबिल तारीक होने वाला था, उम्र बिन साद। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो फर्जंद था हजरत साद बिन अबी वकास का, वही अजीम सहाबी, अशराए मुबशरा में शामिल फातिह ईरान। मगर बेटे ने बाप की रोशनी नहीं अपनाई, उसने दुनिया की चमक को चुन लिया। इन्हीं दिनों दैलम के इलाके में बगावत उठी थी। इब्न ज़ियाद ने उम्र बिन साद को रे की हुकूमत का लालच देकर 4000 सिपाहियों के साथ उस बगावत को कुचलने के लिए रवाना किया। लश्कर निकल चुका था, मगर अभी वो हमाम आयुन तक ही पहुंचा था कि एक और हुक्म आ गया, एक ऐसा हुक्म जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। इब्न ज़ियाद ने उसे फौरन वापस बुलाया। जब उम्र बिन साद दरबार में पहुंचा तो इब्न ज़ियाद ने सर्द लहजे में कहा, पहले हुसैन का मुकाबला करो, फिर रे की हुकूमत तुम्हारी होगी। ये सुनकर एक लम्हे को जैसे वक्त रुक गया। उम्र बिन साद के दिल में हलचल मच गई। उसने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, मुझे इस काम से माफ रखें। लेकिन इब्न ज़ियाद ने फौरन वार किया, माफी चाहते हो तो रे की हुकूमत छोड़ दो, हमारा फरमान वापस करो। ये एक सौदा था, एक तरफ दुनिया की हुकूमत और दूसरी तरफ आखिरत का अंजाम। उम्र बिन साद ने एक रात की मोहलत मांगी। वो रात शायद इसकी जिंदगी की सबसे तवील रात थी। ज़मीर और लालच के दरमियान जंग जारी थी। एक तरफ बाप की अजमत, दूसरी तरफ इक़्तिदार की चमक। सुबह हुई, वो फिर इब्न ज़ियाद के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके अल्फाज बदल चुके थे। हुकूमत रे का ऐलान हो चुका है, लोग जान चुके हैं, इसे नाफिज कर दीजिए और हुसैन के मुकाबले के लिए किसी और को भेज दीजिए। इब्न ज़ियाद ने सख्ती से जवाब दिया, मैं तुम्हारी किसी शर्त का पाबंद नहीं, या तो लश्कर लेकर जाओ या हुकूमत का फरमान वापस करो। यह आखिरी मौका था, आखिरी फैसला। और फिर उम्र बिन साद ने वो रास्ता चुन लिया जिसने उसे तारीख के तारीक तरीन किरदारों में शामिल कर दिया। मैं जाता हूं, चंद अल्फाज मगर एक पूरी तकदीर का फैसला। 3 मुहर्रम 61 हिजरी वो 4000 सिपाहियों के साथ करबला के मैदान में दाखिल हुआ। रेत फिर उड़ी, फजा मजीद बोझल हो गई। एक तरफ हक का मुख्तसर काफिला और दूसरी तरफ बातिल का बढ़ता हुआ लश्कर। और तारीख अब अपने सबसे दर्दनाक बाब के आगाज के लिए तैयार खड़ी थी। 3 था 4 मुहर्रम 61 हिजरी। फजा में एक अजीब सी कशीदगी थी, हर लम्हा एक नए इम्तिहान की खबर दे रहा था। करबला पहुंचते ही उम्र बिन साद ने पहला कदम उठाया, मगर यह कदम तलवार का नहीं, सवाल का था। उसने अर्जा बिन कैस अहमसी को हुक्म दिया, हुसैन के पास जाओ और पूछो वो क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। मगर अर्जा के कदम जैसे जमीन में जम गए। वो उन लोगों में से था जिन्होंने खुद खतूत लिखकर इमाम रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया था। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं उनके पास नहीं जा सकता। इब्न साद ने लश्कर के दूसरे सरदारों को देखा, एक एक करके सबने यही कहा, हम भी बुलाने वालों में से हैं, किस मुंह से जाएं। ये वो लम्हा था जब सच सबको मालूम था, मगर कोई इसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। अचानक हुजूम में से एक आवाज उभरी। कसीर बिन अब्दुल्लाह शाबी आगे बढ़ा और बोला, मैं जाता हूं, और अगर आप कहें तो खुदा की कसम एक ही वार में हुसैन का काम भी तमाम कर सकता हूं। ये अल्फाज फजा को और भी सर्द कर गए। इब्न साद ने फौरन कहा, नहीं, मैं तुम्हें कत्ल का हुक्म नहीं देता, सिर्फ जाकर पूछो कि वो क्यों आए हैं।
कसीर सर हिलाता हुआ रवाना हुआ। इधर खेमों के करीब अबू सुमामा साइदी ने उसे आते देखा। उन्होंने फौरन इमाम रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ए अबू अब्दुल्ला, ये शख्स दुनिया के बदतरीन और खूनखार लोगों में से है। ये कहकर वो आगे बढ़े और रास्ता रोक लिया। तलवार एक तरफ रखो, फिर इमाम से मिलो। कसीर ने गुरूर से जवाब दिया, ये कभी नहीं हो सकता। मैं कासिद हूं, पैगाम लाया हूं। सुनना है तो सुनो, वरना वापस चला जाऊंगा। अबू सुमामा ने एक और कोशिश की, अगर तुम तलवार नहीं रखते तो मैं उसके कब्जे पर हाथ रख लूंगा। हरगिज नहीं, कसीर ने सख्ती से कहा, तुम मेरी तलवार को हाथ भी नहीं लगा सकते। अबू सुमामा की आंखों में गुस्सा चमका। फिर अपना पैगाम मुझे दो, मैं तुम्हें इस हालत में इमाम के करीब नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम एक शरीर इंसान हो। अल्फाज टकरा गए, लहजे सख्त हो गए और यूं वो कासिद बगैर पैगाम पहुंचाए वापस लौट गया। इब्न साद ने एक और शख्स को बुलाया, कुर्रा बिन कैस, तुम जाओ। वो खामोशी से रवाना हुआ। इधर इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने उसे आते देखा और अपने साथियों से पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? हबीब इब्न मुजाहिर आगे बढ़े, चेहरे पर हैरत थी। हाँ, मैं उसे जानता हूं, ये बनी हंजला से है, तमीमी है, हमारी बहन का बेटा है। मैं उसे नेक अकीदा समझता था। ताज्जुब है, ये भी दुश्मनों में आ खड़ा हुआ। कुर्र करीब आया, अदब से सलाम किया और इब्न साद का पैगाम पहुंचाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, कूफा वालों ने मुझे खुतूत लिखकर बुलाया है। अब अगर वो मुझे नापसंद करते हैं तो मैं वापस चला जाता हूं। ये अल्फाज नरमी में लिपटे हुए थे, मगर सच्चाई से भरपूर। हबीब इब्न मुजाहिर ने कुर्र की तरफ देखा और कहा, क्या तुम वापस जाकर उन जालिमों का साथ दोगे, उनकी मदद करोगे, जिनके बुजुर्गों के जरिए अल्लाह ने तुम्हें ईमान की इज्जत दी? कुर्रा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जिसके साथ हूं उसका पैगाम जरूर पहुंचाऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। वो वापस चला गया। जब इब्न साद के सामने इमाम रजी अल्लाह अन्हु का जवाब रखा गया तो वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, उम्मीद है अल्लाह मुझे हुसैन के साथ जंग से बचा ले। शायद अभी भी उसके दिल में कहीं एक खौफ था, या शायद एक उम्मीद। चुनाचे उसने इब्न ज़ियाद को खत लिखा, इमाम रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम भेजा, शायद कोई सुलह की सूरत निकल आए। मगर किस्मत का फैसला कुछ और था। इब्न ज़ियाद ने खत पढ़ा और सख्त लहजे में जवाब लिखा, हुसैन और उनके साथियों से कहो कि यजीद की बैत करें। अगर बैत कर लें तो फिर हम फैसला करेंगे। जब यह खत इब्न साद को मिला तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं समझ गया इब्न ज़ियाद अमन नहीं चाहता। और फिर एक और हुक्म आया, एक ऐसा हुक्म जिसने जुल्म की आखिरी हद को छू लिया। हुसैन और उनके साथियों और नहरे फरात के दरमियान हायल हो जाओ और पानी बंद कर दो कि उन्हें एक कतरा भी ना मिले। ये सुनकर जमीन जैसे कांप उठी। इब्न साद ने उम्र बिन हज्जाज को 500 सवारों के साथ मुकर्रर किया और फरात पर पहरा बिठा दिया। अब पानी बह रहा था, मगर प्यास बढ़ रही थी। फरात की मौजें आसमान की तरह फैल रही थी, मगर अहले बैत रजी अल्लाह अन्हुम के लिए एक कतरा भी हराम कर दिया गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह बिन अबी अर्जमी ने आवाज लगाई, ए हुसैन, देखते हो ये पानी कैसे मौजे मार रहा है। खुदा की कसम, तुम्हें इसका एक कतरा भी नसीब नहीं होगा और तुम प्यासे ही मर जाओगे। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने सर उठाया, निगाह आसमान की तरफ की और फरमाया, ए अल्लाह, उसे प्यास की हालत में मार और उसे कभी न बख्शना। फजा खामोश हो गई, मगर तारीख इस जुल्म को हमेशा के लिए लिख चुकी थी। 4 ता 7 मुहर्रम 61 हिजरी। करबला की रेत अब सिर्फ तपती नहीं थी, ये जुल्म, प्यास और आजमाइश की गवाह बन चुकी थी। वही शख्स जिसने प्यास का ताना दिया था, चंद दिन बाद खुद प्यास की आग में जलने लगा। हमीद बिन मुस्लिम बयान करते हैं, मैं उसकी इयादत के लिए गया। खुदा की कसम, इसकी हालत ये थी, पानी पीता और फौरन कई कर देता, फिर पीता, फिर उगल देता। हर वक्त पानी पानी पुकारता, मगर सैराब न हो पाता, यहाँ तक कि इसी प्यास में मर गया। ये सिर्फ एक अंजाम नहीं था, ये एक फैसला था जो आसमान से आया था। इधर खेमों में प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई
हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, 30 सवार और 20 पैदल रात की तारीकी में फरात की तरफ बढ़े। मगर रास्ता आसान न था। उमर बिन हज्जाज अपने लश्कर के साथ सामने आ खड़ा हुआ। तलवारें खिंच गईं। एक तरफ वफा का अलमबरदार अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ जुल्म के सिपाही। झड़प हुई, रेत उड़ी, आवाजें गूंजी, मगर आखिरकार हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ पानी लेने में कामयाब हो गए। चंद मशकीज़ें, मगर उनमें सिर्फ पानी नहीं था, ये उम्मीद थी, जिंदगी थी, सब्र की एक और आजमाइश थी। इसी दौरान इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने एक और कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो जंग को रोक सकता था। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन कर्जा बिन काब अंसारी के जरिए पैगाम भेजा, मैं आज रात तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। इब्न साद ने यह बात कबूल कर ली। रात उतरी, खामोशी ने मैदान को ढांप लिया। दोनों तरफ से 20-20 सवार निकले। फिर दोनों ने अपने साथियों को पीछे हटा दिया और 2 शख्स रेत के उस मैदान में आमने सामने खड़े हो गए। काफी देर तक बात होती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। क्या कहा गया, क्या तय हुआ, तारीख भी इस लम्हे पर खामोश है। अलबत्ता रिवायतें कुछ कहती हैं। एक रिवायत के मुताबिक इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आओ हम दोनों अपने लश्कर छोड़कर यजीद के पास चलते हैं। इब्न साद के चेहरे पर खौफ आ गया। मुझे डर है, मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मेरी जायदाद छीन ली जाएगी। मगर दुनिया की मोहब्बत उसके दिल पर गालिब आ चुकी थी। दूसरी रिवायत के मुताबिक इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने 3 रास्ते पेश किए। 1, मुझे वापस जाने दो जहां से मैं आया हूं। 2, मुझे यजीद के पास ले चलो ताकि मैं खुद उससे बात करूं। 3, या मुझे किसी सरहदी मकाम पर भेज दो जहां मैं बाकी जिंदगी गुजार लूं। यह कोई जिद नहीं थी, ये आखिरी कोशिश थी खून बहने से रोकने की। अम्र बिन साद अगरचे मैदान में आ चुका था, मगर उसका दिल अभी भी कांप रहा था। वो उस अजीम जुर्म से बचना चाहता था। इसीलिए उसने कई बार इमाम रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और आखिरकार इब्न ज़ियाद को खत लिखा। अल्लाह ने आग को बुझा दिया है, इत्तेफाक की सूरत पैदा हो गई है। हुसैन ने 3 बातें पेश की हैं। उसने तीनों तजावीज़ लिखकर भेज दी, शायद अब भी कोई रास्ता निकल आए। जब यह खत इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा तो एक लम्हे के लिए उसका दिल भी नरम पड़ा। वो सोचने लगा, शायद उनमें से कोई बात मान ली जाए। मगर इसी वक्त एक और आवाज उठी, शिमर बिन जिल जौशन। वो खड़ा हुआ और जहर घोलने लगा। क्या तुम हुसैन की शर्तें मान लोगे, हालांकि वो तुम्हारी गिरफ्त में है? खुदा की कसम, अगर वो यहां से बगैर इताअत के चला गया तो ये तुम्हारी कमजोरी होगी और उसकी ताकत। वो रुका नहीं, बल्कि होना ये चाहिए कि हुसैन और उसके साथी तुम्हारे सामने सर झुकाएं। फिर चाहो तो सजा दो, चाहो तो माफ करो। ये अल्फाज न सिर्फ मशवरा थे, ये आग में तेल डालने के मुतरादिफ थे। इब्न ज़ियाद ने सर उठाया और कहा, तुमने बहुत अच्छी राय दी है। फैसला हो चुका था, रहम का दरवाजा बंद हो गया था। उसने फौरन खत लिखा और शिमर के हाथ भेज दिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम हुसैन को मोहलत देते रहो। अगर वो इताअत कबूल करें तो उन्हें मेरे पास भेज दो, वरना फौरन हमला करो, उन्हें कत्ल करो, उनके सर जुदा करो और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दो। फिर उसने आखिरी वार किया, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो लश्कर शिमर के हवाले कर दो। खत मोहर बंद हुआ और शिमर के हाथ में दे दिया गया। अब करबला की फजा में सिर्फ एक चीज बाकी थी, फैसला। खत पहुंच चुका था, फैसला सुनाया जा चुका था और अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मगर अभी तलवारें नहीं उठी थीं, अभी वो लम्हा बाकी था जब हक अपनी आखिरी हुज्जत पेश करेगा, जब तारीख सांस रोक कर देखेगी कि कौन सच के साथ खड़ा रहता है और कौन दुनिया के बदले अपना अंजाम बेच देता है। ये खामोशी अब ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। ये सब्र अब इम्तिहान की आखिरी हद को छूने वाला है। अगले हिस्से में हम देखेंगे वो लम्हा जब शिमर करबला में दाखिल होता है, जब अहले बैत रजी अल्लाह अन्हुम के खैमों के गिर्द मौत का घेराव तंग होने लगता है और जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्ह अपनी आखिरी हिकमत, आखिरी दावत और आखिरी पैगाम पेश करते हैं। क्या कोई दिल नरम पड़ेगा या तारीख अपने सबसे दर्दनाक बाब की तरफ बढ़ चुकी है? जानिए अगले हिस्से में।
पासबान हरम 786 के साथ।